जय गुरु। जय गुरु। आलोचना प्रसंग स्टार्ट करिए। आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय सुरेंद्र को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। श्रद्धेय जय सुरेंद्र। गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 94-95, तारीख 29 नवंबर 1943। সিসি ঠাকুর প্রাতে আশ্রম প্রাঙ্গণে बाबलातलार একখানি বেঞ্চিতে বসে আছেন। सीसी ठाकुर प्रातःकाल में आश्रम प्रांगण के जो बावला का झाड़ है उसके नीचे एक बेंच पर बैठे हैं। गोसाईदा श्रीयुक्त सतीश चंद्र गोस्वामी আসতেই তাকে একটি দুস্থ পরিবারের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করে দিতে বললেন। गोसाईदा यानी कि श्रीयुक्त सतीश चंद्र गोस्वामी दा आते ही ठाकुर जी उन्हें एक गरीब परिवार के लिए कुछ पैसे संग्रह करके देने के लिए बोले। गोसाईदा হাসি মুখে রওনা হচ্ছেন এমন সময় সিসি ঠাকুর বললেন, আপনার কাছে যখনই চাই আপনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, এই একটা রাজ লক্ষণ। गोसाईदा बहुत हंसते हुए संतोष भाव से रवाना हो रहे थे। ऐसे समय पर सीसी ठाकुर जी बोले, क्या आपके पास मांगने पर ही आप उत्फुल्ल हो उठते? ये एक राज लक्षण है। দায়িত্ব চাপি দিলে যারা খুশি হয় বোঝা যায় তাদের ভিতরে সম্বল আছে। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने पर, जिम्मेदारी देने पर जो खुश होते हैं, ऐसे समझा जाए कि उनके भीतर बहुत संबल है, सामर्थ्य है। गोसाईदा खुशी मने बेरिए गेलेन। गोसाईदा बहुत ही खुश होकर चले गए। एरपर केष्टदा आसलेन एवं काजकर्म सम्बन्धे कथा उठल। इसके बाद केष्टदा आए और कार्य के बारे में बात उठा। सीसी ठाकुर कथा प्रसंगे बोलें, युद्ध के उपलक्ष्य करे आज इंग्लैंड, अमेरिका, राशिया, चायना, ऑस्ट्रेलिया प्रभृति জায়গায় বহু লোক ভারতের মাটিতে उपस्थित হয়েছে। सीसी ठाकुर बात करते करते बोलने लगे कि युद्ध को उपलक्ष्य करके आज इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ऐसे बहुत सारे जगह से बहुत सारे लोग भारत के मट्टी पे, भूमि पे उपस्थित हो रहे हैं। এদের মধ্যে বহু যুবক আছে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু, যারা জগৎকে নতুনভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। इनमें से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सत्तानुसंधित्सु हैं और जो जगत को नए रूप से बनाने के लिए स्वप्न देखते हैं। भारतेर प्रति अनेकेरই गभीर श्रद्धा আছে। भारत के लिए बहुत सारे लोगों को मन में गभीर श्रद्धा है। तारा विश्वास करे भारत ही पथेर सन्धान दीते पारबे। वो ऐसे मानते हैं कि भारत ही पथ का संधान दे सकता है। लोकजনের কাছে যেমন শুনি তাতে এমন তো লোকের অভাব নেই বলেই মনে হয়। लोगों के पास मैं जैसे सुनता हूँ ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है बोलने पर ही चलता है। এখন দেশের মধ্যে যদি কাজ করা যায় তাহলে কতগুলি ভালো লোক পাওয়া অসম্ভব নয়। इस अवस्था में अगर इनके बीच काम किया जाए तो बहुत सारे अच्छे लोग पाना असंभव नहीं है। বিভিন্ন দেশের কতগুলি লোক এইভাবে যদি ভাবিত হয়, দীক্ষিত হয়ে ওই চলনে যদি চলে, তবে তারা যখন দেশে ফিরে যাবে তাদের মাধ্যমে আবার অনেকে এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে। ये जो विभिन्न देश से कुछ लोगों को इस भाव से अगर भावित किया जाए, दीक्षित होकर उस चलन से अगर चले, तो वो जब अपने देश वापस जाएंगे उनके ही द्वारा फिर से बहुत सारे लोग उसी भाव से अनुप्राणित हो उठेंगे। केष्टदा प्रत्येक देशेर लोकेर একটা विशिष्ट धारा আছে। তাদের চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা ও সংস্কারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি যাজন করা না যায় তাহলে তাদের মাথায় ধরে না। केष्टदा ने कहा कि हर एक देश के लोगों का एक विशिष्ट
धारा है, उनकी सोच, भावना, कल्पना और संस्कार के साथ मैच करके याजन अगर किया ना जाए तो उनके दिमाग में ये बातें नहीं बैठेंगे। তাই এই সব লোকের মধ্যে যাজন করতে গেলে যথেষ্ট জ্ঞাन ও অভিজ্ঞতা চাই। इसीलिए ऐसे लोगों को याजन करने के लिए যথাযথ জ্ঞান और অভিজ্ঞতা की जरूरत है। আর আপনার ভাবধারাও খুব ভালো করে হজম করা চাই, নচেত মুখস্থ বুলির মতো আপনার কথাগুলি বললে তাদের মাথায় ধরবে না। और आपकी जो भावधारा है उसे बहुत अच्छे से हजम करना चाहिए, नहीं तो रटा हुआ बोली के तरह रटा हुआ बोल के तरह आपके बातों को बोलने पर वो भी दिमाग में नहीं आएगा। উপরন্তু যারা যাজন করবে তাদের এমন ব্যক্তিত্ব থাকা চাই যা দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। इसके ऊपर जिन लोग जाजन करेंगे उनका व्यक्तित्व ऐसी रहनी चाहिए कि वो देखकर मनुष्य मुग्ध हो जाए। আর আপনার ভাবধারা অবলম্বন করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃত সমস্যাগুলির অকাট্য সমাধান দেখিয়ে ইংরেজিতে ছোট ছোট এমন কতগুলি বই লেখার দরকার যা পড়ে মানুষ কনভিন্সড प्रत्ययदीप्त ना हो ही पारे ना। और आपकी जो भावधारा है उसे अवलंबन करके वास्तव दृष्टिभंगी से प्रकृत समस्या का अकाट्य समाधान दिखाकर अंग्रेजी में छोटे छोटे कुछ ऐसे किताब लिखने की जरूरत है जो पढ़कर मनुष्य कन्विंस्ड प्रत्ययदीप्त न हो ऐसा हो ही नहीं सके। আর এ করতে গেলে আরো অনেক উপযুক্ত কর্মী ছাড়া কিছুই হওয়ার নয়। और ये करने के लिए बहुत सारे उपयुक्त कर्मी को छोड़कर कुछ भी नहीं हो सकता। সিসি ঠাকুর। আমি তো তাই কতদিন থেকে বলছি 300 কর্মী সংগ্রহের কথা। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मैं तो ये बात कितने ही दिनों से बोल रहा हूँ, 300 कर्मी संग्रह का बात। এরা হওয়া চাই নিরাশী, ये निराशी होनी चाहिए। प्रत्याशा থাকলে এ কাজ করতে পারবে না, प्रत्याशा रहने पर ये कार्य नहीं कर पाएगा। जय गुरु। जय गुरु सुरेशदा। सुरेशदा भी बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी रूपांतर करके बताए हैं। आज का जो आलोचना प्रसंग है वो इस प्रकार है कि 13 अग्रहण इंग्लिश 29/11 को 1943 ठाकुर जी आश्रम का प्रांगण में झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तभी श्रीयुक्त सतीश चंद्र गोस्वामी दा आए हैं उधर। तो जैसे ही सतीश दा आए हैं तो ठाकुर जी उनको बोले कि एक गरीब परिवार के लिए कुछ अर्थ संग्रह कर देने के लिए। तो इसी बात में गोसाईदार बहुत उत्फुल्ल हुए और हंसी मुख में चले जा रहे हैं। उसी टाइम पे ठाकुर जी बोले हैं कि आपका पास जब भी कुछ मांगता हूँ आप बहुत उत्फुल्ल हो उठते हैं। ये बहुत बड़ा राज लक्षण है, मतलब राजा जैसा जो दिल होता है वो ऐसा टाइप का लक्षण है उनका। जिसका ऊपर दायित्व दिया जाता है वो अगर वो खुशी मन से एक्सेप्ट करते हैं, खुश होता है, तो ये समझा जाता है कि उनका अंदर बहुत सामर्थ्य है या बहुत पोटेंशियल है, वो काम कर सकेंगे, उसका दृढ़ विश्वास है, इसीलिए वो उत्फुल्ल हो जाते हैं। उसके बाद गोसाईदा चले गए और केष्टोदा आए। केष्टोदा आने के बाद एक काम काज का बात उठा। तो ठाकुर जी ये चाहते थे कि उस टाइम पे शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, तो बहुत देशों से इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से बहुत लोग आए हैं इंडिया में। और उनमें जो लोग आए थे उनमें बहुत सारे यंग पर्सन्स है जो सत्य को जानना चाहता है, सत्यानुसंधित, मतलब जो सत्य को जानना चाहता है, और जो लोग देश को नया तरीका से बनाने का स्वप्न देखता है, ऐसा टाइप का बहुत सारे यंग लोग आए हैं। तो ठाकुर जी चाहते हैं कि इनका अंदर जो इष्ट भावना है,
इस जो चिंता है ये इनका अंदर ट्रांसमिट कर दे, क्योंकि ये लोग का भी भारत के ऊपर बहुत श्रद्धा है। ये लोग सुने हुए हैं शायद कि भारत में बहुत आध्यात्मिक चेतना है, दर्शन है, तो वो लोग अट्रैक्टेड हो सकता है। तो ठाकुर जी ऐसे सोचे कि इनका अंदर अगर आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक चेतना या इनको दीक्षित किया जाए और ये लोग इष्ट चलन में चले, तो ये लोग जब अपना देश में वापस जाएंगे तो उसका देशवासी को भी इस भावना में अनुप्राणित तो कर पाएंगे। ऐसा करके जो ठाकुर जी का भावधारा है वो विदेश में भी संप्रसारित तो होगा। यही ठाकुर जी का इच्छा थी। तो इसी बात में उन्होंने कृष्णदा को ये सब बताया है कि इनका अंदर भी ये सब चीज संप्रसारण करना चाहिए। तभी कृष्णदा ने बताया कि हर देश का जो लोग है उसका एक वैशिष्ट्य रहता है। उनका चिंता, भावना, कल्पना, संस्कार सब अलग रहता है। तो उनको जो अगर जाजन करना है तो इसका साथ मैच करा के उसको जाजन करना पड़ेगा, नहीं तो उसका दिमाग में ये सब घुसेगा नहीं। अगर डायरेक्टली बात किया जाए तो वो समझेगा नहीं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ऐसे बात करना चाहिए ताकि उनका जो कल्पना है, उनका जो चिंता है, उनका जो भावना है, उनका जो संस्कार है, उसका साथ ये मैच खाए। जाजन करने का मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस्ड वे में जाजन करना पड़ेगा, नॉर्मल जाजन करने से नहीं होगा। और इसके लिए जो जो लोग जाजन करेंगे उसको बहुत ज्ञान होना चाहिए और अभिज्ञता भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस और ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो ये विफल होगा, ये काम नहीं हो पाएगा। उनको उनका दिमाग में घुसेगा नहीं। मुखस्त बोली बताने से जैसे नॉर्मली जाजन करेंगे तो वो एक रटा हुआ बोली जैसा होगा, तो वो अंदर में जाएगा नहीं। थोड़ा स्पेशल केयर लेना पड़ेगा बेसिकली। तो और दूसरी चीज है, जो लोग जाजन करेंगे उनका बहुत पर्सनालिटी होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना चाहिए, जो देख के लोग उसका ऊपर अट्रैक्टेड होगा, मुग्ध होगा, मोहित हो जाएगा। ऐसा पर्सनालिटी का आदमी चाहिए, नहीं तो उसका ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। इसीलिए ऐसा आदमी ढूंढो कि जो जो जिसका व्यक्तित्व तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्लीजिंग है, मतलब जिसका व्यक्तित्व देख के लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व और वो ज्ञानी, गुणी और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और कुछ कुछ छोटा छोटा किताब भी लिखना चाहिए। ठाकुर जी जो भावधारा दिया है उसके ऊपर कुछ किताब भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना चाहिए, ताकि वो पढ़ने से लोग कन्विंस्ड हो जाए। और इसके लिए उपयुक्त कर्मी चाहिए, इसका बिना ये काम नहीं हो पाए। तो केष्टदा ये सब चीज ठाकुर जी को बताया है। तो उसका उत्तर में ठाकुर जी ये बताया है कि मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि कर्मी चाहिए, कम से कम 300 कर्मी का जरूरत है, और उनको जुगाड़ करना जरूरी है। और वो सब कर्मी का अंदर कोई प्रत्याशा नहीं होना चाहिए, मतलब हम कुछ करेंगे तो इसका बदले में कुछ मिलेंगे, ऐसा नहीं। मतलब सेल्फलेसली काम करना पड़ेगा, प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, निराशी नहीं होना चाहिए, निराशी होना चाहिए। कोई कोई कुछ आशा के लिए मत कुछ मिल जाएगा इस आशा के लिए काम करेगा तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इतना बातचीत हुआ ठाकुर जी का साथ और केष्टदा का साथ। तो इस आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धा वैशाली माँ को रिक्वेस्ट करूंगा आलोचना रखने के लिए 5 मिनट। उसके बाद श्रद्धेय अजय हलदरदार आलोचना करेंगे 5 मिनट। तो श्रद्धेय वैशाली माँ। जय गुरुदादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। ये वाकई में जो ठाकुर की जो विचारधारा है, हर व्यक्ति को वो सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो उनको पूरी तरह सरेंडर करे ऐसे लोगों को ठाकुर ढूंढते हैं, और सिर्फ थोड़ा सा प्रेम प्यार के साथ जो उन्हें अपना लेता है
उनको ठाकुर ही काम कराते हैं। हम लोगों को लगता है कि मैंने किया, हनुमान जी को भी लगता था वो किए, लेकिन उनको फिर तुरंत एहसास हो जाता है नहीं ये सारा प्रभु राम ही किए हैं। कृष्ण को भी ऐसा लगा, अर्जुन को भी लगा था कि मैं धनुर्धर हूं, मैंने किया, लेकिन कृष्ण के जाने पर उसको एहसास हुआ कि अब मेरे हाथों में वो शक्ति ताकत नहीं रही, धनुष में ताकत भी नहीं रही। तो ये सारा जो करता धरता है ठाकुर होते हैं, लेकिन उनको जो सरेंडर करता है वो उनका वाहन बन जाता है, और उनके माध्यम से कोई भी कार्य ठाकुर का सरलता से हो जाता है। लेकिन ऐसे ही उस समय भी ठाकुर जो बोले थे, ऐसे 8 कंधे भी मुझे मिल जाए जिन पर सवार होकर मैं चल सकूं, तो जो उनके द्वारा दिए गए कार्य को बिना अपनी बुद्धि लगाए जो पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। हाँ, रास्ते में तकलीफें आती हैं, कईयों को, जो भी हम देखते हैं ठाकुर के जो भी भक्त रहे, जैसे मीराबाई रही थी, श्री प्रभु राम भी रहे हैं, स्वयं ठाकुर ने भी बहुत दुख तकलीफ उठाई। हाँ, उनके बाद उनकी संतानों को या हम लोगों को वो तकलीफें नहीं हुई, लेकिन जब ठाकुर स्वयं थे उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई है। उनका बचपना भी देखेंगे तो ये सारा चीजें हम भूल जाते हैं। तकलीफ आ रही है अर्थात ठाकुर हमारे साथ हैं। हम गलत मानसिकता लेके चलते हैं कि तकलीफ आ रही है मतलब ठाकुर साथ नहीं है, भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन दुख तकलीफ में वो स्वयं साथ रहते हैं, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन जब उन्हें याद करते हैं तो वो स्वयं ही रास्ता बनाते हैं। यहाँ पर वही ठाकुर जो कह रहे हैं कि दादा को कुछ जिम्मेदारियां दी। कुछ लोग ऐसे हैं कि काम से, जिम्मेदारी से मन चुराते हैं, मुंह चुराते हैं, वहां से हट जाएंगे, या किसी और के मत्थे डाल के वो बस क्रेडिट चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नींव की ईंट की तरह रहते हैं, जो काम वो करते हैं लेकिन वो कभी फेस उनका सामने नहीं आता, उनका फेस केवल ठाकुर जानते हैं। ठाकुर और वो भक्त के बीच की बात है, वो क्रेडिट किसी और को दे देते हैं, जो चाहता है उसको वो दे देते हैं। जो ठाकुर से नजदीकी चाहता है, उनका सानिध्य चाहता है, उसको सानिध्य मिलता है। जो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बनाना चाहता है, ठाकुर वो भी कर देते हैं, वहां पर भी वो ना नहीं करते हैं। रावण की भी हर इच्छा को पूरा किया भोलेनाथ ने, लेकिन राम की इच्छा ये थी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस उनका अपनापन, उनका प्रेम, उनके हृदय में वो स्थान चाहिए, बाकी स्वयं की कोई इच्छा ना हो। तब जाके ठाकुर स्वयं उसमें विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर भी ठाकुर वही चाहते हैं कि हर व्यक्ति बड़ा कैसे बनेगा, जब छोटी छोटी भी जिम्मेदारियां ले करके उसकी प्रखर बुद्धि, जो विवेक है, बुद्धि का विकास कैसे होगा, जब वो कुछ कार्य अपने मन से, अपना बुद्धि लगा करके रास्ता निकालेगा, और वो ठाकुर को सामने रखकर उसे पूरा करके ठाकुर के लिए करेगा, ना कि दुनिया से वाहवाही लेने को, या खुद का प्रमोशन मिले, या लोग मुझे देखे, मुझे जाने, ये नहीं। बस मैं और मेरे ठाकुर, बीच में कोई नहीं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो प्रेममयी मुझ पर बनी रहे, और मेरा उनके प्रति विश्वास भरी दृष्टि बनी रहे। बस ये कायम रखने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो। ऐसे बहुत कम लोग तब भी थे, आज भी बहुत कम ऐसे हैं जो करने के बाद या करने के पहले स्वयं का कुछ स्वार्थ ना रखे। ऐसे ही व्यक्तियों को ठाकुर ढूंढते हैं, और वो ऐसे व्यक्ति ठाकुर की इच्छा से ऐसे बहुत कम हैं जो ये कर भी पाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे दादा माँ लोग हैं जो बस ठाकुर और उनका काम, बाकी किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, कई लोगों का देखते हैं ना ग्रुप में आता है, ना लोगों के चर्चा होती है, लेकिन ठाकुर की दृष्टि वहां से उन पर बराबर बनी रहती है, और वो सिर्फ ठाकुर से उम्मीद रखते हैं, और उनको सेवा दे पाने की उम्मीद, उनसे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है। चाहिए बस ये कि एक मौका, कि आपकी सेवा मैं कर सकूं। जैसे देखते ना, घर में भी जो पत्नी होती है, वो चाहती है कि पति की हर सेवा उसके हाथों से करे, कोई और उसकी सेवा करने आता है तो उससे तकलीफ होने लगती है कि ये मुझे ही करना चाहिए था, उनके नजदीक मैं रहूं, उनका खाना पीना, उनकी हर सेवा, उसका जो भी सौभाग्य है मुझे मिले, मेरे अलावा कोई और ना करे।
तो प्रभु के भी जो भक्त होते हैं वो इस उम्मीद में रहते हैं, उनका हर कार्य करने का मैं माध्यम बनूं और मैं करके उनको प्रसन्न भी कर सकूं। सिर्फ लेना नहीं है, सेवा को पूर्ण करके दे पाना, उसको पूरा कर पाना उनकी इच्छा के मुताबिक। जब वो कर पाने में जो आनंद मिलता है वो और कोई ना देखे लेकिन मेरे स्वामी देखकर प्रसन्न है, बस इस भाव से जो करता है वही ठाकुर चाहते हैं। और उनकी सेवा करने के माध्यम से ही उनके अंदर प्रखर शक्ति भी आती है, कर पाने का रास्ता भी आता है। और जो इस एक मिशन को लेकर के निकल पड़ता है, चाहे जो हो, लेकिन हाँ ठाकुर बोले हैं वो करना है। और जब करने के लिए चल पड़ते हैं, देखते हैं रास्ता बन जाता है, कहाँ कैसे वही कराते हैं कार्य, लेकिन उनके प्रति सरेंडर हमारा हो, प्रेम और विश्वास के साथ भक्ति हमारी हो, तब वो कर पाने में सक्षम भी हो पाते हैं। जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, आपने बहुत सुंदर भाव से ये आलोचना प्रसंग को किए हैं। और आपने जो बोले है वो कि लोग जो अच्छे सच्चे लोग होते हैं वो क्रेडिट दूसरे को देते हैं, वो अपना क्रेडिट नहीं चाहते हैं। ठाकुर के लिए काम करते हैं लेकिन क्रेडिट हमेशा दूसरों को देते हैं, यही बड़ा लोग का बड़ापन होता है। तो इस आलोचना को और आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय अजय हलदर को रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय अजय हलदर। जय गुरु दादा। जय दादा मैं गुरु। लास्ट में करता हूँ 5 मिनट थोड़ा अच्छा सा। ठीक है दादा। तो मैं श्रद्धेय लोनकार दा को रिक्वेस्ट करूंगा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय लोनकार दा। लोनकार दा आप सुन रहे हैं? हेलो लोनकार दा। लोनकार दा शायद उपस्थित नहीं है, तो मैंने प्रोफेसर विजय कुमार दा को रिक्वेस्ट करूंगा आलोचना रखने के लिए। प्रोफेसर विजय कुमार दा। जय गुरु दादा, मैं थोड़ा जय गुरु। रेडी नहीं हूँ दादा अभी थोड़ा। अच्छा ठीक है दादा, ओके। तो मैं शशिकांत दादा को रिक्वेस्ट करूंगा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय शशिकांत दा। जय गुरु। जय गुरु। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जे मिस्टर कापेल का जो प्रसंग है उसको एक कॉम्प्रेसिव पूरा जितना भी डिस्कशन है उसको एक ही जगह में लाने के लिए, तो वर्किंग डे में तो संभव नहीं है। तो मैं कल सूरज को भी बोल रहा था जो ये संडे करेंगे तो थोड़ा और आधा घंटा जाएगा तो एक्सटेंशन में, बट एक टॉपिक एक ही जगह में रहेगा जो आगे जाके जब हम उनको सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो वाला जो पार्ट है तो हम एक संडे देख के करेंगे। आज का जो विषय वस्तु है बहुत अच्छा विषय वस्तु है। मैं कल ये जब पढ़ा जाता था तो ये टॉपिक एक मेरे जीवन में कल आया जब मैं गाड़ी ड्राइविंग करके आता था। तो यहाँ पर ये प्रसंग है, मैं बताऊंगा। जे सीसी ठाकुर कभी भी ये जो गोसाईदा थे ये थे चैतन्य बाबू का परम शिष्य। धीरे धीरे वो ठाकुर जी के अंदर श्री कृष्ण भगवान को देखना चाहते थे और गोसाईदा को ये सर्वश्रेष्ठ भक्त थे ठाकुर जी का। और ये गोसाईदा को जो भी दायित्व देते थे ठाकुर जी वो आनंद मन में उत्फुल्ल होके जाते थे। और ये श्री ठाकुर जी देख के जो बातें कर रहे हैं जो ये एक राज्य लक्षण है। जब भी इष्ट कोई कि इष्ट परिवार आचार्य जब कभी कोई दायित्व देते हैं, जो दायित्व को लेके उत्फुल्ल होकर कोई व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, वहाँ पर पूछता नहीं जो मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं कैसे करूँगा। वो गुरु के ऊपर प्रेशर नहीं डालता है, गुरु के ऊपर फिर दोबारा गुरु को दुखी करना नहीं चाहता है। जो दायित्व आया उसको बहन करके चला और उसको परिपूर्ण करना। तो इसको श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये कि जब देखा जाता है गुण ये है कि राजा लक्षण है। और श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं जब दायित्व किसी को मिलता है और वो खुशी खुशी उसको ग्रहण करता है
ये जो एक्सेप्टेंस है, जो जो कैपेबल है, जो जिसके पास 100 रुपया है, जब उसको 90 रुपया मांगोगे तो वो खुशी खुशी दे देगा। जो 100 रुपया नहीं है जिसके पास और उसको 1000 रुपया मांग रहे हो और वो पुल नहीं मैं कहाँ से लाऊं, और उसके पास वही सामर्थ्य है, बुद्धि है, कौशल है जो वो ला पाएगा। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब खुशी से इसको ग्रहण करता है तो मान लेना उसके अंदर एक संबल है, मतलब सामर्थ्य है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं पालन करता है तो वो सामर्थ्य, जो दीक्षा पालन करता है उसका वो सब सामर्थ्यवान है। तो जब भी कुछ दायित्व आता है, जैसे अभी डीपी वर्क का दायित्व आया, तो जो हमारा आस पड़ोसी में जितना भी लोग हैं उनके पास जाके उसका सुख दुख लेके उनका जीवन में जब भी ईश्वर को छोड़े हैं किसी कारणवशत, तो उनके साथ जोगाजोग करके उनको उनका प्रिय परम के साथ जोगयुक्त कर देना, ये सबसे बड़ा सामर्थ्यवान का उदाहरण है। तो जब वो निर्देश देते हैं, बट हम क्या करते हैं ना, बैकफुट में चले जाते हैं। हम मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे बट सैटरडे संडे हम डीपी वर्क में जाएंगे, क्योंकि उनका निर्देश अभी वही है जैसे गोस्वामी जी का था उस दिन। बट वो निर्देश को हम लोग जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक आनंद लहर में नहीं जा पाएंगे। हम हमारा कर्म व्यस्तता में रहेंगे और हम कभी भी टाइम नहीं देंगे उनको। जब उनको टाइम नहीं देंगे तो दुख ही दुख, दुर्दशा ही रहता है, तो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर श्री ठाकुर जो देश विदेश का बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वार का टाइम है, जो अदर कंट्री का बात कर रहे हैं, जो अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया प्रभृति जो है वो भारत के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और ये जो बातें हैं श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, भारत प्रति अनेक और गभीर श्रद्धा अच्छे। ये भारत एक दिन ये जो लाइन में श्री ठाकुर जी रखे हैं बातें यहाँ पर रखें, क्योंकि ये ऋषि का देश है। ये यहाँ पर ऋषि मुनि का जो नीतिवाद है, जो धारा है, वो धारा को बहन करके भारत 1000 साल से आते रहा है। तो इसको ये बाकी सब कंट्री में ये नहीं हो पाता है। कल मैं जब ऑफिस रिटर्न कर रहा था तो मेरे साथ एक व्यक्ति कारपुल में वो आया, तो मैं इनको पूछा तुम पहले कहाँ करते थे काम? ना, मैं जापान में काम करता था 10 साल। तो ऐसे बोलते बोलते वो बोला यह तो बेकार है भारत में। यही शब्द मुझे इतना मैंने पेन दिया। ये बातें कल था श्री श्री बड़मा का महाप्राण तिथि। मैं जनरली कल मोबाइल ज़्यादातर बंद रखा था, जब भी बात करता था बहुत संक्षेप में बात करता था। तो मुझे तो पढ़ा जी वहाँ पर जे एटलीस्ट इनको भारत के बारे में ऐसा सोच है, युवक है, ज़्यादा भी एज नहीं होगा, 38 टाइप का एज है। तो ये शब्द है, पीछे भी और 2 लोग बैठे हैं, सब यंग है। तो मैं उनको बता रहा था जो कंपैरिजन आप कैसे कर रहे हो, बेकार है। भारत और जापान श्रेष्ठ है और भारत बेकार है आपके नज़र में, कैसे है आप बताओ एक दो। नहीं, यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पर डिसिप्लिन है। मैं बोला तुम डिसिप्लिन का बात कर रहे हो, तुम भारत जापान में 2-4 फैमिली मुझे दिखा दो जो उनका पिताजी को मानते हैं, 14 पीढ़ी से मान रहे, 1000 साल से मान रहे। और फिर सोचने लगा, बोले तुम बाहर चकाचके देख के आए हो, यहाँ पर भी रोड अच्छा है, रोड खराब से कुछ मतलब नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। बट मनुष्य जीवन में प्रेम नहीं है, पारस्परिकता नहीं है, पिता पुत्र का संबंध नहीं है, स्वामी पत्नी जो को कुछ दिन मैरिज करते हो, फिर डिवोर्स होता है, फिर और एक मैरिज होता है। ये तुम देखे हो उनका जीवन में घुस के? नहीं, मैं तो नौकरी करने के लिए गया था, मैं तो देखा नहीं। मैं तुम फिलोसोफर नहीं बने ना, तुमको इसीलिए दिक्कत हुआ है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बोला इतना डेवलप्ड है और ये डेवलप्ड नहीं है। बोले भौतिक दुनिया में भारत अभी भी सारे कंट्री से ऊपर है, कोई तुलना नहीं है। अमेरिका को 10 पॉइंट दूंगा, जापान को 10 पॉइंट दूंगा, तो भारत 100 पॉइंट में
वो बोले एग्जाम्पल दो मुझे। बोला तुम्हारे पास कमान है, तुम्हारे पास बंदूक है, तुम्हारे पास गोली गोला है, सब कुछ है, बट नियंत्रित तो वही होता है जो ज्ञानी होता है, जहां पर चलाना है वो तब चलाएगा। आप देखो, रशिया को देखो, आज इजराइल को देखो, इजराइल और पैलेस्टाइन, आप न्यूज में देखते होंगे। रशिया में क्या बुद्धिजीवी नहीं है? ना यूक्रेन में नहीं है। 3 साल हो गया मनुष्य को मारने के पीछे में लगे हुए हैं, पूरा एक देश को ध्वंस करने में पीछे लगे हुए हैं। ये क्या मानवता है? ये क्या डेवलप्ड का लक्षण है? तो पीछे एक लड़की बैठी थी, वो बोल रहे सर ये एंगल से तो हम लोग सोचे नहीं कभी। इतना सारा इंटेलेक्चुअल मास है, कभी बैठ के गोल टेबल में उसको क्या समाधान नहीं कर सकते? क्या पूरा ध्वंस कर देंगे? आज मैं उनको पूछा, मैं बोला आज डायनासोर क्यों नहीं है? तो एक दिन मनुष्य सभ्यता भी लोप चला जाएगा। आप जिसको डेवलप्ड बोल रहे हो ना, उनके हाथ में वीटो पावर रहेगा, वो तो न्यूक्लियर बम देकर उड़ा देंगे। तो भारत को देखो, दोनों साइड में 2 कंट्री है, एक कंट्री बांग्लादेश है और एक कंट्री पाकिस्तान है, और दोनों मुस्लिम प्रबल देश है, जहाँ पर 25% जब डिवाइड हुआ था 30% हिंदू थे, अभी 2% हिंदू भी नहीं है। उनको भी मार के वो लोग पूरा 99% बना दिए मुस्लिम कंट्री। ये दोनों को आप सोचो, कभी वार हो रहा है? कभी सुने थे आप 71 में हुआ था, कभी हुआ था? बट ये एवरी ईयर जो वो 2 कंट्री का मैं उदाहरण दिया, वो 3 साल कंटिन्यूसली युद्ध करते जा रहे हैं। तो वहां पर ज्ञानी लोग नहीं है। भारत जो होता है उनको पता होता है कैसे। देखो अभी 3 दिन चला है कि नहीं ठूस ठास, और किसी को एक्सटर्नल फैक्टर को उसका के अमेरिका को उसको दबा के युद्ध बंद कर दिया। आप क्या सोच रहे हो अमेरिका की ये किया है? ये सब इंडिया का माने प्लान है। इसीलिए यहाँ पर रूसी लोग को पता होता है मनुष्य को कैसे बचाना होता है। तो यहाँ पर विवाह का है विधि, यहाँ पर गुरु ग्रहण का विधि है। तो वो व्यक्ति धीरे धीरे उनको अच्छा लगा, जो आकर्षित हो रहा था जो भारत छोड़ के चला जाएगा या नौकरी ढूंढ रहा है अब्रोड में, वो बोल रहे मतलब तुम्हारा जो पिता माता का संपर्क है, तुम्हारा कुछ दिन के बाद तुम्हारा कोई ये नहीं रहेगा। वो वहाँ पर एक व्यक्ति बैठ के उसका पिता माता को पूछ नहीं रहा है, जराश्रम में रख रहा है। वहाँ पर डिवोर्स रेट देखिए, वहाँ पर लोग का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। हाँ हो सकता है वो आईटी में डेवलप हो सकते हैं, नो डाउट, बट मनुष्य का तो प्रेम नहीं रहेगा तो क्या करोगे? वो ये डेवलपमेंट जो विश्वास नहीं होता है वो उतना अंडर डेवलपमेंट होता है, उनके अंदर विश्वास नहीं है। और अभी उनको उदाहरण दिया, जो यूरोपियन 3 कंट्री का उदाहरण दे रहा था, वो गूगल में सर्च किया, मैं बोला तुम देखो वहाँ पर स्कीम दिया जा रहा है जो तुम मैरिज करो और तुम्हारा माने अस्तित्व रक्षा करने के लिए संतान कोई करना नहीं चाहता है। सबका मेंटेलिटी आप देखोगे, कंट्री एक सेगमेंटेड हो गया है। तो भारत जो होता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं अग्रणी, उनके प्रति श्रद्धावान तब 1943 में थे, अभी भी है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। मुझे मैं बोला मैं ये जो रास्ता का थोड़ा ऊपर नीचे मैं सहन लूँगा, बट मेरा बेटा मुझे पूछेगा नहीं, मेरा बेबी मेरा पत्नी मुझे पूछेगा नहीं, मैं मेरा पिता माता को प्यार नहीं करूँगा, क्या ये सहज कर पाओगे? आप सहन कर पाओगे ना? हाँ मैं थोड़ा सा ये वाला तो एडजस्ट कर लूँगा। मतलब वही तो मैं बोलना चाहता हूँ। भारत जो होता है वो भारत है, उनके अंदर ऋषि मुनि थे, उनके अंदर विवाह संस्कार था। यहाँ पर गुरु ग्रहण 12 साल में होता था और अभी भी होते जा रहा है ना। बहुत लोग तो खराब है, मतलब बहुत अंदर तुम देखो ना, तुम करो पहले, तुम आनंद पाओगे, बाकी को वितरण कर सकते हो। अभी भी चल रहा है वही धारा, नहीं तो इतना श्रृंखलित तो कैसे 2 कंट्री इतना मुस्लिम प्रबल होके ये तो चाहेगा तो हर दिन युद्ध कर सकता है। बट आप मोदी को देखो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो क्या चाहते, बदला नहीं ले सकते थे, उड़ा नहीं सकते थे। वो पहले किसी को मानने से पहले बचाना सीखते हैं। भारत नॉट ओनली खाली मोदी जी, जो भी वहाँ पर रहेगा वो पोस्ट में, वो इसलिए भारत को इतना क्रेडिट देता है वर्ल्ड में।
कि यहाँ पर ऋषि मुनि को श्रद्धा करने का परंपरा है, यहाँ पर किसी के सरेंडर में रह के काम करना होता है। तो श्री श्री ठाकुर जी का कुछ वाणी उनको बताया, तो वो मुझे बोले जो मैं मीट करूँगा आपसे, मेरा नंबर लिए, और मैं बोला यहाँ पर हमारा एक बादलापुर मंदिर है, उधर आइए, आपको बहुत आनंद लगेगा। ये जो चिंताधारा है जो बहिर्भारत जाके काम करने का, मैं बाहर चले जाऊंगा, भारत खराब है, ये जब आपके पास आता है, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे यहाँ पर एक कोट किए हैं जे दीक्षित का माने जो सबको इष्ट के प्रति लेने के लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं एडमिशन का जरूर है, दीक्षा लेने का जरूर है। तो ये जो बातें को श्री श्री ठाकुर जी का बातें को और केष्टदा एक बातें इधर रखे हैं, जो केष्टदा बोल रहे हैं जे प्रत्येक देश जो है वो होता है, जो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं बाहर देश से जो लोग आ रहे हैं उनको दीक्षा देने से वो लोग विदेश में जाके ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो जीवनवाद है और आदर्श पथ में चलने का जो विधि है वो सब स्प्रेड करेंगे। ये बातें सुन के केष्टदा बोल रहे हैं जे एवरी कंट्री में जो लोग आते हैं सब देश से, उनका विभिन्नता है, उनका वैशिष्ट्य अलग है, उनका चिंता, चलन, व्यवहार, कल्पना, संस्कार, एवरीथिंग अलग अलग है। हमारा कंट्री उससे कम्प्लीटली अलग है। इसको कंसिडर करके हम लोग को जब जाजन करना होता है उसके लिए विस्तृत रूप से ज्ञान होना चाहिए, अभिज्ञता होना चाहिए। हमको जो रटाया हुआ जाजन, वो हम आपका बातें बोलेंगे फिर भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। उसके लिए मूल कारण है एक अच्छा व्यक्तित्व चाहिए। केष्टदा श्री श्री ठाकुर जी को बता रहे हैं। आप सोचिए केष्टदा जो बता रहे थे श्री श्री ठाकुर जी एग्री हो रहे थे, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी का बातें ही केष्टदा श्री श्री ठाकुर जी को बता रहे हैं। जो उसके लिए एक व्यक्तित्व चाहिए, वो व्यक्तित्व नहीं रहेगा तो मेरा बात उनके ऊपर, वो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, वो आर्गुमेंट करेंगे। क्योंकि मैं उनको जो उदाहरण दूंगा वो उदाहरण उनका हृदय स्पर्शी होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर रखेगा खुद को। तो वो उनको वही बताया जे पूरा वर्ल्ड में तो डेवलप्ड हो रहा है, बट इतना डेवलप्ड होके तो इतना मारामारी क्यों, इतना अशांति क्यों? उनके पास तो मर्सिडीज है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो युद्ध में 3 साल 4 साल क्यों रहते हैं? एक बता सकते हो आप? ये जगह में जापान होता तो आज लड़ाई चलता 100%, उसमें कोई संदेह नहीं। केवल भारत है 2 कंट्री को इसलिए वो सामंजस्य करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं और यहाँ से युद्ध करने से पहले हो सकता है मोदी जी को बड़े बड़े शंकराचार्य के साथ कंसल्ट करना होता है। यहाँ पर ऋषि मुनि का हेल्प लिया जाता है कोई बड़ा पदक्षेप लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पर वो हर वक्त मिलते भी है, वो जाते भी है, क्योंकि वो जीवन में कभी वो नायक जो है गुरु के पास गए नहीं। यहाँ पर शिवाजी कुछ करने से पहले श्री रामदास का परामर्श लेते थे। तो यहाँ पर जो राजा है कि जो किंग है वो तो किसी का अधीन है, वो गुरु का अधीन है। तो ये केष्टदा बोल रहे हैं जो व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व जो होता है, जो जीवन में परिपालन करता है। ये जो संडे में वही बातें कर रहा था, जो बादलापुर सत्संग विहार में मुझे कुछ बोलने के लिए दिया गया था, मैं वही बोल रहा था जे आचार्य देव चलते जीवन चलन, वो मैं दूसरे को परिवर्तन करने में तुला हुआ हूँ, दूसरे कैसे खराब चल रहा है, क्या कर रहा है, बट खुद को कभी देख नहीं रहा हूँ। जब मेरा घर पे विवाह संस्कार का कोई व्यक्ति है, मेरा भाई का बेटा, तो मैं ठाकुर जी का और आचार्य देव का परमिशन लेके करूं जैसे चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया तो वो वहाँ पर जो हमारा एक कर्मी को बोल रहे हैं जे विधि तो बता दे, तो वो जाके वो जो पनस कटहल के पीछे जाके उनको बता रहा है। जब आचार्य देव बोल रहे हैं विधि मतलब विधि है, उसमें दहेज नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं खाना है, वहाँ पर देव देवता को निमंत्रण करना है, सवर्ण में विवाह करना है, गोत्र अलग रहेगा और तुमको जो वरण करेगा तुम सबसे ऊंचे रहोगे, ये सब विधि से आचार्य देव बोल रहे थे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वो व्यक्ति तो जो है वो करना नहीं चाहता है, जो करेगा नहीं। केष्टदा इधर बोल रहे हैं
बिना करने वाला व्यक्तित्व वो भाषण दे रहा है इसके बारे में। एक बार वही हुआ था, कोई व्यक्ति को हम लोग सिलेक्शन किए थे, तो वो व्यक्ति का नाम जब सुने गुरु परिवार, वो गुस्से हो गए। क्यों? वो व्यक्ति प्रतिलोम मैरिज किया है और हम लोग टॉपिक दिए उनको विवाह का संबंध में। तो फिर हम उनको कैंसिल करके दूसरा वक्ता किए थे, क्योंकि वहाँ पर मेन है व्यक्तित्व। कृष्णदा बोल रहे हैं वो व्यक्तित्व का गुण सब होना चाहिए। कल मेरा बात उनके ऊपर प्रभाव डाल पाया कितना दूर, वो एक्सेप्ट किए, क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ किसको? श्री ठाकुर जी को। नहीं तो मैं गुरु ग्रहण नहीं करता तो भारत के बारे में इतना भी बता नहीं पाता। मैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया था वहाँ पर लेक्चर देने के लिए। आपको कोई कुष्टि ऐतिह्य संस्कार को दमन करते जा रहा है और आप उसको सहाय कर रहे हो, वो आप सामर्थ्यवान नहीं हो। आपके आगे भारत को दबा जा रहा है और आप बोले दूसरा कंट्री अच्छा है, मैं भारत छोड़ के जा रहा हूँ, और वहाँ पर आप बैठे हो और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा लेके तुम बातें कर रहे हो। तो जो कृष्णदा बोल रहे हैं यहाँ पर चरित्रवान व्यक्तित्व चाहिए, कैरेक्टर में आना चाहिए। एक छोटा छोटा जो विधि है, बड़ आप मिस्टेक कर सकते हो, बट जो मिस्टेक जीवन और जाति को नष्ट कर देगा, वो वाला मिस्टेक करने से कुछ फायदा नहीं है। कुछ दिन पहले नाभि में 2 फैमिली गए थे और एक फैमिली उसमें आचार्य देव के पास निवेदन किए, और निवेदन करने के बाद वो घोर प्रतिलोम था। जे कन्या क्षत्रिय है और वर पक्ष जो है शूद्र है। आचार्य देव मना करने बावजूद फिर वो शादी की। यही कुछ दिन पहले का, ज़्यादा नहीं, 4-5 महीना पहले का बात है। तो यहाँ पर ये जो ये व्यक्ति कभी मंच में खड़ा होके जाजन करेगा तो क्या ये व्यक्ति का बातें लोग सुन पाएंगे? कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये अभी समाज का पूरा उल्टा दिग में तुम जा रहे हो। और तुम समाज को सुधारने के लिए जब तुलोगे हो, सीता को कृष्णदा बोल रहे हैं, ये बग होगा आपका बातें, क्योंकि वही हुआ है। खुद का बातें बोलने के लिए शर्म आता है। आप वहाँ पर जाके जब सरेंडर करोगे, इस बार मैं कोई इंट्यूशन आया, मैं जब नाटमंडप में बैठा था, मैं बोला, मुझे कोई बोला जी आप सत्संग कर रहे हो तो एक आशीर्वाद लीजिए। मैं सनादा के साथ बोला जी आशीर्वाद तो उनका तो है, कौन सा सत्संग में श्री ठाकुर जी का और आचार्य देव का आशीर्वाद नहीं बोलो? जो बोलेंगे इसके लिए आशीर्वाद एक सेपरेट लेना पड़ेगा। हाँ, बोल सकते सत्संग कैसे किया जाए, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे करने से एक बहुभाषी जगह में आदृत होगा, तो उनका गाइडेंस चाहिए। तो यहाँ पर गाइडेंस का वर्ड में यूज किया, मेरे को इंट्यूशन आया, तो मैं आचार्य के पास वही बातें रखा, जे सत्संग हम लोग 2 साल से कर रहे हैं, आपका गाइडेंस चाहिए बहुभाषी जगह में कैसे करना चाहिए। तो वो जो गाइडेंस दिए, बट वो गाइडेंस को मैं पालन नहीं करूँगा, तो क्या मेरा व्यक्तित्व उभर के आएगा? मुझे कोई फॉलो करेगा? कोई नहीं करेंगे। देखेंगे 10 लोग के सामने, ये तो शशि भाई गए थे और गाइडेंस लेके आए, जो मराठी में पहले मुंबई में स्पीच देंगे, फिर हिंदी में आएगा, फिर भजन कीर्तन मराठी हिंदी बोले, नया लोग लेने के लिए आए, एक ही लोग भी नहीं लाए। नए बच्चे लोग को बोले फास्ट जनरेशन को दायित्व देने के लिए, तो किसी को दायित्व नहीं दी। तो मुझे जो व्यक्ति देखेगा, मेरे साथ जो था, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कृष्णदा बोल रहे, तो फिर वो विरल व्यक्तित्व चाहिए, जो व्यक्तित्व जो इष्ट के माफिक चले। तो जब वो तुम चलोगे तो बाकी लोग देखेंगे जी हाँ, ये व्यक्ति जो बातें हुआ था, ये बातें को एटलीस्ट आचार्य देव की बातें को सम्मान दिया, यहीं से सुन के आए, इधर आके फिर उल्टा काम किए। जब तुम खड़े होके बातें करोगे, तुम्हारा बातें के किसी के ये नहीं आएगा। इसलिए कृष्णदा बोल रहे यहाँ पर कर्मी जोगड़ का बात, क्या मैं कर्मी नहीं हूँ? ये सोच जब नहीं आएगा, जब मैं कर्मी नहीं हूँ तो कर्मी नहीं होंगे। कल कहीं पे गए थे, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला इनका बचने का परसेंटेज 80% है और 20% है, और उसी को समर्थन देके वो एक्सेप्ट कर लिए और मृत्यु का तैयारी सोचने लगे। मैं वहाँ पर था, मैं बोला तुम कौन हो एक डॉक्टर होके
तो मैं 80% तुम बोल दोगे कैसे? ऐसे तो नहीं होगा ना, संभव नहीं है ना। जो तुम बोलोगे तो तुम वो मर जाएगा, तुम बोलोगे तो जिंदा रहेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तुम तैयारी करो बचने का, वही अर्ज रखो। कैसे नहीं बचोगे देखिए, देखेंगे कौन तुमको मृत्यु पथ में लेके जाएगा। तो फिर वो एग्री नहीं हो रहे थे, मैं किसी को, फिर हम लोग 2-3 लोग जाके उसका जुगाड़ कर रहे थे, जो भी है। बट हर व्यक्ति, हर जगह में आप जब रहोगे, जे ठाकुर जी का बातें, आप जीवन का बातें करोगे, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई दुर्बलता नहीं रहेगा। जैसे कुछ दिन पहले ऑफिस में डिस्कशन हो रहा था, जहाँ मैं बोला तो मेरा तो जीवन में कोई अभाव नहीं है, अंततः पक्षे मेरा कोई दारिद्र स्पर्श नहीं कर पाएगा। दारिद्र जो वर्ड है वो स्पर्श नहीं कर पाएगा 100%। ये जो कन्विक्शन आपके अंदर आएगा, जो मुझे दुख दुर्दशा अवसन नहीं करो, इसका मतलब नहीं जो मेरा जीवन में रोगग्रस्त में नहीं हूँ, मुझे अवसन नहीं कर पाएगा। मुझे मंगल पथ में जाने के लिए, आनंद में रहने के लिए ये मुझे डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ये कृष्णदा यहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उनका साहित्य, उनका संस्कार, उनका वैशिष्ट्य, उनका चलनी, उनका व्यवहार उनको पढ़ना पड़ेगा। हम तो खाली एक ही पुस्तक पढ़े हैं, ठाकुर जी का पुस्तक तो नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा कंट्री का साहित्य जानेंगे, वैशिष्ट्य जानेंगे, दूसरे लोग को देखने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है? हमारे पास टाइम नहीं इतना, तो पढ़ने के लिए हम डेडिकेटेड 1 घंटा कहाँ देंगे? और पढ़ते लिए बड़े एग्जीक्यूशन रटे रटे डेली रटे रटे बच्चे को हम बोलते क्या, तुम बड़े हो गए, ये सब गाइडलाइन है, तो लड़का है तो कभी भी दहेज नहीं लाएगा, नपुंसक बन जाएगा, उसको शिक्षा दे रहे हैं। लाखों तादाद में विवाह हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। क्यों मैं इसके ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? क्योंकि उसी से दुनिया सृष्टि होता है। और विवाह जो होता है, ये सत्संगी छोड़ो, हर जगह में ऐसी है। गुरु ग्रहण तो सब लोग किए हैं, खाली हम लोग नहीं किए। दुनिया में बहुत सारे लोग गुरु ग्रहण करके चल रहे हैं। और ठाकुर जी भी, ठाकुर जी को लेके जो चलते हैं, वो यहाँ पर कृष्णदा बोल रहे हैं, जे कर्मी चाहिए, जो व्यक्तित्व, जो इष्टों को लेके चलेगा, उस टाइप का। और श्री ठाकुर उनको समर्थन करके बोल रहे हैं, मैं 300 कर्मी का बोला था, तो संग्रह करने के लिए। तो इतना बोल के मैं यहाँ पर मेरा बातें को विराम देता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ अयोध्या कुछ आलोचना रखें। जय गुरु दादा। ये मैं दादा के जो आलोचना था उसी को आगे बढ़ाने की चेष्टा करूंगा। मैं एक्चुअली दादा डब्लू दादा जो बोले, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं इसको सुन भी पाया और मैं इसको ख्याल भी नहीं रख पाया, इसलिए थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट नहीं था बोलने के लिए। तब भी जितना मैं सुना हूँ उसको मैं कोशिश करूंगा बोलने का। ठाकुर जी जैसे बोले कि ठाकुर जी का कुछ भी आदेश पाने पे कई तरह के लोग होते हैं, जो जिनके अभाव में भी अगर उनको कुछ ठाकुर जी कोई आदेश देते हैं तो वो प्रफुल्लित होकर उस काम को करते हैं। और कोई ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनके पास धन धान्य इतना ज्यादा होता है, वो हर तरह से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ भी कहीं से ठाकुर बोले या कोई भी बोले, अगर कुछ अगर आदेश मिलता है तो उसमें वो आनाकानी करते। तो देयर इज अलग अलग प्रकार के मनुष्य है, अलग अलग प्रकार के भाव है, किसके प्रति कैसा करना है ना। जो ठाकुर को दिल से लेके चलता है, करने की चेष्टा करता है, वो उन्नत होता है। ठाकुर उसका रास्ता दिखा ही देते हैं कैसे ना कैसे। एक बहुत अच्छा कोट, कल मंदिर में गया था तो सत्यानुशन में पढ़ रहे थे, सत्यानुशन में एक बुक में, उसमें एग्जाम्पल में आया है कि जो जाकी शरण ले सो ताको राखे लाज, उलट जल मछली चले बही जाए गजराज। मतलब अगर मैंने किसी को, ऐसे पुरुष को अगर अपने प्राण में प्रतिष्ठा की है, उसको अगर मैंने केंद्र कर कर चला है, तो मेरा जितना भी आपत्ति विपत्ति क्यों ना हो, मेरा कल्याण होना निश्चयी है, तय है। मुझे शायद बहुत सारे उसके लिए परीक्षा देना जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा अकल्याण कभी नहीं होगा। दादा शशिदा हमेशा बोले हैं कि अपने जीवन की घटनाओं के साथ में बोलना बहुत अच्छा होता है। कल
रविवार से मेरा तबीयत बहुत खराब था थोड़ा-सा, मतलब ऐसा कि मैं मंदिर भी जाने के लिए तैयार होके भी मेरा फ़ीवर था, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन कल मंडे के दिन श्री श्री बर्मा का 55th महापरायण दिवस था। मन और तन दोनों तरह ही से मैं कैपेबल नहीं था कि कल मैं हविष्यन्य कर पाऊँ। लेकिन मन चाहता था कि मैं करूँ, लेकिन तन मेरा साथ नहीं दे रहा था। माँ ने भी मुझे मना किया कि नहीं, नहीं करना है, अगर तबीयत खराब है तो नहीं करना चाहिए। बट मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प था कि नहीं, मैं कर पाऊँगा, मैं ठाकुर के प्रति कर पाऊँगा जैसा भी होगा। प्रीति ने भी मना किया, लेकिन उसने फिर साथ दिया। हम लोग ने कोशिश किया हविष्यन्यों को ऑन टाइम यथाव्यवस्थित जैसा भी जो करनी है वैसा लेकर चले। और सारा दिन मैंने कहा वैसे भी ऑफिस नहीं गया हूँ, मैं आज कोशिश करता हूँ कि नाममय होके रहे और हम लोग करें। तो ठाकुर जी ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बुक में पढ़ा था, दादा ने जैसे बताया कि अगर कोई भी आदेश मिलता है तो कोई उत्साह लेके लोग बाग उस कार्य क्यों करते हैं। तो मैंने भी उस चीज को वैसा चेष्टा किया कि नहीं, ये श्री बर्मा का महापरायण दिवस है, कल बौद्ध पूर्णिमा भी था। तो जब ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, कुछ कार्य नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, किसी कार्य में अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट इस कार्य को मैं अच्छे से करूँ। चेष्टा किया, उसको किया और बहुत अच्छे से किया। शाम तक के ऐसा हालत था कि हम तीनों फिर मंदिर गए। मंदिर जाके विनती प्रार्थना करने के बाद तो ये जब कोर्ट आया तो मुझे लगा कि जो जाकी शरण रे वो ताको राखे लाज। हमने कुछ नहीं किया, हमने सरेंडर किया, हमने ठाकुर जी को पकड़ के रखा, उनकी शरण ली, तो उलट जल मछली चले बही जाए गजराज, है ना? अगर हम ऐसे एक सद्गुरु को अपने जीवन में अर्पण करते हैं, उसको लेकर चलते हैं, तो हमारा जितना भी आपत्ति विपत्ति क्यों ना हो, अगर हम दृढ़ दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही हमारा कल्याण होता ही है। ठाकुर जी वही बोले कि जो भी है, ठाकुर जी कितने दूरदृष्टि थे कि ठाकुर जी ने आज से 100 साल पहले ही सब कुछ देख लिया था कि जीवन किस दिशा की जो और अग्रसर हो रहा है ना? तो देश विदेश के जितने भी लोग क्यों ना आए, है ना? जब तक अगर वो लोग एक कंसंट्रिक अगर नहीं हो पाए, वो अगर किसी आइडियल को लेकर अगर नहीं चल पाए, तो जीवन का जो जिस दिशा की ओर मूव कर रहा है, वो मीनिंगफुल नहीं होगा। अभी ज्यादा दादा जैसे एग्जाम्पल में भी बताया कि एक इंडियन जो भारतीय होकर उसको सिर्फ यहाँ के कल्चर और यहाँ के रहन सहन, रोड और डेवलपमेंट के कारण उसको भारत अच्छा नहीं लग रहा है, उसको फॉरेन में काम करना अच्छा है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन को इंसान मटेरियलिस्टिक तरह से अगर एक्सेप्ट करता है, तो वो उसको उसी तरह से सोचता है, देखता है और उसको वैसा करने की चेष्टा करता है। किंतु ये हम लोग ने हर जगह देखा है, पढ़ा है कि भारत जो है वो ऋषि मुनियों का देश है, स्पिरिचुअल देश है। यहाँ पे धर्म संस्कारों को लेकर चलने वाला देश है और ये जो इसको लेकर चला है, ठाकुर जी ने वही पद-पद पर हमको सिखाया है। आज दादा ने जैसा बताया कि आज क्यों नहीं है, आज कंपैटिबल मैरिज नहीं होने की वजह से लोग बाग प्रति पथ पर इस चीज को फील कर रहे हैं, उस चीज को भोग कर रहे हैं, उपभोग नहीं कर रहे हैं। उस चीज के कारण हार्मफुल हो रहा है, उनका लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो लोग हर जगह पे और ऐसा मान मेरा भी यही मानना है कि अगर शादी अगर खराब हो जाए तो मेरा घर खराब होगा, मेरा घर अगर खराब होगा तो मेरा पड़ोस खराब होगा, मेरा पड़ोस अगर खराब होगा तो मेरा देश खराब होगा। तो हम कितने बड़े कुकर्म के पथ पर चल रहे हैं। आजकल जो जीवन काल चल रहा है, मतलब हमारे ठाकुर जी कितने कितने दूरदर्शी थे कि उनको सब पता था कि आगे जाके क्या होगा, देश का स्थिति कैसा होगा, लोग किस तरफ बढ़ेंगे। आजकल आजकल का युवा यही कहता है कि नहीं, ये स्पिरिचुअल और ये धर्म ये अभी मेरे काम का चीज नहीं है। वो इस जमाने के भोग उपभोग के साथ में एंजॉय करने का ही अपना सब कुछ मानता है। और बहुत सारी जगह पे है ना, वो श्रद्धा ठाकुर जी और किसी भी स्पिरिचुअल चीज में चलने से हमको क्या सीखने को मिलता है कि कैसे हमको माता पिता को श्रद्धा करना है। कल बहुत अच्छा एक कोट में प्रेमानंद महाराज जी को पढ़ रहा था कि अगर तुम्हारी पत्नी भी तुमको बोलती है अपने माता पिता की सेवा करने से वंचित करती है, तो अड़िग हो जाओ कि नहीं, वो मेरे
वो मेरे निर्माण करता है, उन्होंने मुझे बनाया है, इस काबिल बनाया है, तो मैं सबसे पहले उनको करूँगा। और मैं आज तुम्हारा पति बन पाया हूँ, तो पति बनने का भी जो योग हुआ है, वो मेरे माता-पिता की वजह से। तो मेरे पिता मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद मेरी पत्नी है। तो ये जो धारणा है, ये जो ठाकुर जी को मतलब धर्म का मतलब ही है मूर्त होना, धारण करना। जब तक कि हम इस चीज को अपने जीवन में धारण कर कर चलते हैं, तो हमारा कल्याण निश्चय ही है। हमारा सोच, मेंटेलिटी, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम वैसा ही कुछ सर्व दे करके जा पाएंगे। इतना ही कह पाऊंगा दादा। जय गुरु। जय गुरु अजय दा, आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है, ठाकुर जी का भावधारा को बताने का कोशिश की है। तो आज का सत्संग का समय समाप्त हो गया, आज का इधर ही समाप्त हो रहा है। सबको जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु सर। जय गुरु। जय गुरु।